दोस्तों स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में देखने वाले हैं समाजवाद एवं साम्यवाद का जो इतिहास का सेकेंड चैप्टर। पहले इसका हम पूरा चैप्टर का रिवाइज कर लेंगे, मतलब इतना थ्योरी में पूरा चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा। उसमें जितना भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनने वाला है सारा चीज़ इसमें कवर अप हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो जानते ही आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको मतलब ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जितना थ्योरी है वो भी जानना जरूरी है। तो समाजवाद का उदय कब हुआ था? मूलतः 18वीं शताब्दी में हुआ था। उसके बाद क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी, जिसे समाजवादी का बाइबल कहा जाता है। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, इससे 3 क्वेश्चन हमको बनने वाला है कि दास कैपिटल की रचना कब हुई? 1867। दास कैपिटल किसने लिखी? कार्ल मार्क्स ने। 2 क्वेश्चन। समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। 3 क्वेश्चन इससे हमको ऑब्जेक्टिव का बनने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1864 में प्रथम राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, जिसका श्रेय किसका जाता है? कार्ल मार्क्स को ही जाता है। इसमें ज़्यादातर कार्ल मार्क्स के बारे में बताया गया है। कार्ल मार्क्स क्या था? एक दार्शनिक था। कार्ल मार्क्स का नारा था कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो। उसका क्या नारा था? कि दुनिया के सारा मजदूर एक हो। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार मनाया जाता है। खूनी रविवार के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा डिटेल्स में बताए भी थे, देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। उसके बाद ये है कि ट्रॉट्स्की ने एक विशाल लाल सेना और चेका नामक एक गुप्त पुलिस की गठन किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। इसमें से भी 2 क्वेश्चन बनने वाला है। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने। चेका नामक गुप्त पुलिस का भी गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हम अच्छे से कवर अप करते रहें, ताकि आप बोर्ड का अच्छा प्रिपरेशन कर सके और अच्छे मार्क ला सके। 80+ मार्क रहेगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप बहुत ऐसे एग्ज़ाम है जो 10th के मार्क के आधार पे भी एडमिट कार्ड देता है, और बिहार बोर्ड तो अब बहुत ज़्यादा मार्क दे रहा है ऑब्जेक्टिव के। इसलिए ऑब्जेक्टिव किया है ताकि बिहार के बच्चों को भी ज़्यादा मार्क उठे। तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि अच्छा मार्क लाए। तो चलिए देख, फर्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? अब ये देखिए कब हुआ था? 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद जार में, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस के सम्राट से, जार का अर्थ क्या होता है? रूस के सम्राट से अर्थ होता है। जैसे कि महाभारत के समय में राजा सबको आर्य कहा जाता है, उसी तरह रूस के सम्राट को क्या, जार से, मतलब उसके नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पहले ऊपर में हम देख चुके थे, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन कि वॉर एंड पीस की रचना किसने की? तो वॉर एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय ने किया था। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दास कैपिटल किसने लिखी थी? अभी देखे थे, तो कार्ल मार्क्स ने ही दास कैपिटल 1867 ईस्वी में लिखा था, जिसे समाजवादी का बाइबल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में ही अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने। इसी ने चेका नामक गुप्त पुलिस की भी रचना की थी और लाल सेना का भी गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। उसके बाद क्या है, 8वां क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखी थी? तो साम्यवादी घोषणा पत्र लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लियो टॉल्स्टॉय ने। उसके बाद क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो अभी थ्योरी में देखे थे
कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी देखे थे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है चेका का गठन किसने किया था। तो चेका और लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रॉट्स्की ने। उसके बाद है 12 क्वेश्चन नंबर कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग किसने किया था, रूस, जापान, चीन या जर्मनी ने। तो किसने किया था, रूस ने सबसे पहले समाजवादी शासन का प्रयोग किया था। उसके बाद है कि 13 नंबर क्वेश्चन कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। एक दास प्रथा चली आ रही थी, कृषक दास प्रथा, उसका अंत कब हुआ था। तो 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। और ये क्वेश्चन तो बहुत प्रचलन में है और आप लोग जानते भी होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो यह 4 साल तक चला था। कब से कब, मतलब 1914 से 1918 तक चला था। उसके बाद है 15 क्वेश्चन नंबर रूस में किस राजवंश का शासन था। तो पाल वंश का शासन था रूस में। उसके बाद है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी। तो लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में हुई थी और मृत्यु 1924 में हुई थी। नई आर्थिक नीति के बारे में हम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए हैं, लेनिन की नई आर्थिक नीति। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन टियोपियन समाजवादी नहीं था। कौन नहीं था, मतलब टियोपियन समाजवादी कौन नहीं था। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है कि कौन इसमें से समाजवादी का नहीं था। तो देखते हैं क्या है, लुई काल्वा, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवन। तो कौन हो गया, कार्ल मार्क्स नहीं था। यूटोपियन समाजवादी नहीं था। यूटोपियन का समाजवादी नहीं, वो जर्मन का समाजवादी था। रूस क्रांति के समय कौन शासक था, मतलब कौन सा शासक था रूस के क्रांति के समय में, किसका शासन था, ये पूछ रहा था। किसका था, जॉर्ज निकोलस द्वितीय का। जॉर्ज निकोलस द्वितीय का रूस की क्रांति के समय में उसका शासन था। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत चीज़ देखिए। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी। नवंबर 1917 ईस्वी को बेल्शेविक क्रांति हुई थी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो इसका मतलब जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था सारे हमने देख चुके हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम भारत के राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे। चौथा या 5वां टॉपिक है, तो उसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।